गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की क्लास के अंदर अपन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और बात करेंगे अपन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के कुछ क्वेश्चंस। मैंने बोर्ड पे 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिनका रिलेशन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। अपन को जो क्वेश्चन दिया गया है उसका अपन को गिवन वैल्यू लिखना है, फिर उसके बाद अपन को फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू पुटअप करना है और उसका आंसर लाना है। और अपन ने पहले बात ही कर रखी है कि क्वेश्चंस का आंसर क्वेश्चन में ही होता है। पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन। आंसर नंबर 1, चलो साहब क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक सॉसपेन बोले तो पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज है और 1 किलोग्राम जल है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो ग्लूकोज है बच्चों ये तो है आपके पास सोल्यूट यानी कि घुलने वाला, और अगर अपन 1 किलोग्राम जल की बात करते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा मेरे पास सोलवेंट। ठीक है ना, तो लिख दे वैल्यू। सोल्यूट के लिए क्या लिखते हैं, डब्ल्यू का मान। डब्ल्यू का मान कितना है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला कितना होता है, C6H12O6। ये हो गया ग्लूकोज। अब इसके लिए अपन मोलिकुलर वेट निकालते हैं। ग्लूकोज का मोलर मास जो निकलता है, अणुभार निकलता है बच्चों, निकलता है 180 ग्राम पर मोल। ये मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है ना। अगर किसी को नहीं आता है तो इससे पहले की जो प्रीवियस वीडियो है उनको देखकर सीख सकता है। आगे चलते हैं अपन। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 किलोग्राम जल यानी कि विलायक के लिए कितना आ गया, 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम बोले तो बच्चों 1000 ग्राम। राइट। आगे जल किस ताप पर उबलेगा ये अपन निकालेंगे। उससे पहले इसने लिए अपन ने जल के लिए केबी का मान दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम और मोल इनवर्स। ये क्वेश्चन से अच्छा अपन को क्या निकालना है, क्योंकि डब्ल्यू मेरे पास है तो यहां से निकलेगा बच्चों डेल टीबी। डेल टीबी किस में निकलता है, केल्विन में, ये निकलेगा। तो अपन जानते हैं डेल टीबी कैलकुलेट करना है। क्या क्या है अपने पास, देखो सारी वैल्यूज अपने पास है। तो अपन ने पढ़ रखा है डेल टीबी बराबर क्या होता है, डेल टीबी बराबर होता है केबी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। आई होप आपने सभी फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। मैंने आपसे पहले कहा था केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं केवल फॉर्मूला बेस होते हैं। ठीक है, आगे चले। यहां पर क्या जाएगा, ए और इंटू डब्ल्यू। अब आप वैल्यू पुट ऑफ कर दो तो डेल टीबी बराबर क्या होगा, डेल टीबी का मान निकालोगे, केबी का मान है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इंटू डब्ल्यू ए का मान है 18 ग्राम। 1000 ऐसे कैसे हो जाएगा, अपन ग्राम में ले रहे हैं ना। चलो नीचे आते हैं। एम ए का मान कितना है, एम ए का मान है आपका 180 ग्राम पर मोल इंटू डब्ल्यू का मान कितना है, 1 किलोग्राम बोले तो 1000 ग्राम। ठीक है ना, ये कट जाएंगी वैल्यू सारी, ये सब कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, इधर से ये ग्राम है आपका, ये कट जाएगा, ग्राम कट जाएगा, क्योंकि किलोग्राम में हो जाएगा, सब कट जाएंगे आपके पास। और आप डेल टीबी की कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास ऐसा आएगा 0.052 केल्विन। ठीक है, अब यहां तक तो मेरा क्वेश्चन हो गया। बच्चों एक बात पूछी इसने कि जल किस ताप पर उबलेगा, तो अपन जानते हैं क्या, अपन जानते हैं जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। पढ़ रखा है अपन ने। अब केल्विन निकाल लो आप, कैसे, 100 डिग्री तो ये हो जाएगा और केल्विन बोले तो 273 केल्विन। हल करोगे तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है भाई जल किस ताप पर उबलेगा यानी कि विलयन का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक निकालो। इधर कितना है, 373 केल्विन, और क्वेश्चन आपका ये आ ही जाएगा डेल टीबी, तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन, और साथ में कितना आंसर है आपके पास 0.052 केल्विन। आप कैलकुलेशन करो 373.052 केल्विन। बच्चों ये हो गया आंसर। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना, एकदम इजी क्वेश्चन। इस कैटेगरी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दे रहा है अपन से, और क्वेश्चन से अपन से पूछना क्या चाहता है। तो अपन ने बात ही कर रखी है, मैंने आपसे शुरू से कहा है अगर किसी को सॉल्यूशन लेसन याद करना है तो केवल आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, आपको केवल सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखो पढ़ते सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, बेंजीन का क्वथनांक 353.23। एक तो ये दे रखा है
है 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक, फिर क्वथनांक आ गया। अब की बार आपको दो क्वथनांक दे रखे हैं, ठीक है ना। देखो कैसे निकालेंगे अपन। गिवन अपने पास है एक तो, है ना, एक तो अपने पास है 353.23, एक तो 353.23 केल्विन है, ठीक है ना, और एक दे रखा है 354.11 केल्विन, ये दे रखा है। और चूंकि केल्विन किसके लिए, डेल टीबी के लिए, तो यहां पर अपन डेल टीबी निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, बड़ी वैल्यू ले लो पहले तो 354.11 माइनस का 353.23 केल्विन, आप कैलकुलेट करो, 3 है ना, 3 11 यानी कि 8, यानी कि 0.88 केल्विन, ये आ गया। आगे चलते हैं। जनरली डब्ल्यू ए का मान कितना दे रखा है, 1.80 ग्राम, ठीक है ना। अपन से मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है विलेय का, तो इसका मतलब विलेय का मोलर द्रव्यमान ए में, ये अपन को निकालना है, जो बच्चों किस में आएगा, ग्राम पर मोल में, ये आ गया। आगे डब्ल्यू का मान अपन को दे रखा है कितना, 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला आई होप आप सब जानते होंगे, C6H6 होता है। अपन को कैलकुलेशन करनी है ना। तो अपन जानते हैं क्या, अपन एक फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या, डेल टीबी, डेल टीबी बराबर होता है, अभी भी पढ़ा है अपन ने पढ़ा है केबी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू कैपिटल डब्ल्यू। आपको ए में निकालना है, तो ए में बराबर क्या होगा, केबी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, नीचे क्या आएगा बच्चों, डेल टीबी आएगा, और नीचे आएगा डब्ल्यू। अब जल्दी से आप इनकी वैल्यू रखो, पुट ऑफ करो और आंसर लाके बताओ कितना आंसर आएगा। आपके पास 5 सेकेंड है। जहां केबी की वैल्यू दी थी मैंने आपको, तो यहाँ केबी की वैल्यू लिख लेना आप। केबी बराबर होगा 200, बता दो देख के बताऊं कितनी है। यहां पर केबी की वैल्यू बच्चों 2.53 केल्विन किलोग्राम और मोल इनवर्स। चलो अब जल्दी से करके बताओ फटाफट कितना आंसर आएगा, जल्दी करो, देखो जल्दी करो। कैसे कर रहे हो बताओ, ऐसे तो करा होगा आपने बच्चों। केबी की वैल्यू आपको एग्जाम में मिलेगी, तो याद थोड़ी करना है। केबी का मान कितना है, 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। चलो डब्ल्यू ए का मान कितना है, डब्ल्यू ए का मान मेरे पास है 1.80 ग्राम। ऐसे कैसे कितना जाएगा, 1000, ऐसे कैसे जाएगा, ठीक है चलो साहब। आगे चलते हैं। डेल टीबी का मान कितना है आपके पास, 0.88 केल्विन इंटू कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है, सब कट जाएंगे आपके पास, देखना क्या कटेगा, केल्विन से केल्विन कट जाएगा, सब कट जाएगा, देखो केल्विन से केल्विन कट जाएगा, है ना, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो एम ए का मान अप्रोक्सीमेट कितना जाएगा आपके पास, 58 ग्राम पर मोल। ठीक है ना। आप दोबारा क्या हो सकता है मुझसे लिखने में गलती हो जाए, तो आप अच्छे से इसको कैलकुलेट कर लेना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन अगला क्वेश्चन पढ़े। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कि अपने क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। देखो क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन 3, एक यौगिक के 0.18 ग्राम को जल के 240 ग्राम में घोलने पर विलयन का क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर इतना दे रखा है, अपन को 100 के ऊपर दे रखा है। इसका मतलब अपन डेल टीबी कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो 100 डिग्री के ऊपर 100 डिग्री पर जल का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर है। अगर क्वेश्चन में 100 डिग्री के ऊपर दे रखा है तो आपको क्या करना है, उसको माइनस करके उसका वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अपन को दिया है 4.18 गिवन, क्वेश्चन नंबर 3। डब्ल्यू ए की बात करें अपन सबसे पहले, तो बच्चों डब्ल्यू ए का मान है 4.18 ग्राम, ठीक है ना। जल के 240 ग्राम में, यानी कि डब्ल्यू 240 ग्राम घोलने पर विलयन का क्वथनांक यानी कि डेल टीबी का मान निकाल लेंगे, है ना। क्वथनांक दे रखा है अपन को 100.065 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो अपन क्या जानते हैं, अपन जानते हैं जल
100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, उबलता है। तो यहां पर अपन वापस क्या करेंगे, डेल टीबी की कैलकुलेशन कर लेंगे। कैसे करेंगे, जल 100 डिग्री, बच्चों की डिग्री में दे रखा है, डिग्री ले लेंगे अपन। तो ऊपर तो दे रखा है आपको 100.065 डिग्री सेल्सियस और माइनस क्या आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। आप इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 0.065 डिग्री सेल्सियस। आपको चेंज नहीं करना केल्विन में। अगर क्वेश्चन में केल्विन दे रखा है तो केल्विन में कैलकुलेशन कर दो, डिग्री दे रखा है तो डिग्री में कैलकुलेशन कर दो। आगे चलते हैं। इस यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। अणुभार बोले तो ए में आपको निकालना है। ए में किस में आएगा अपने, अपन जानते हैं ए में आता बच्चों ग्राम पर मोल में। चलो आ गया आगे। इस यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए यदि 1000 ग्राम जल के लिए आपको केबी का मान दे रखा है बच्चों। केबी का मान 0.53 केल्विन किलोग्राम और मोल इनवर्स। चलो ये हो गया। अब क्या निकालना है, अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। अपन जानते हैं फॉर्मूला होता है डेल टीबी बराबर केबी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन ए में। मेरे ख्याल से अब आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। बार बार न्यूमेरिकल करने का ये एक फायदा होता है कि हमें जनरली फॉर्मूला याद हो जाता है, ठीक है ना। अगर अपन यहां से ए में निकाले तो क्या होगा, के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, नीचे क्या आएगा बच्चों डेल टी बी इंटू डब्ल्यू। अब आप वैल्यू पुट ऑफ कर दो तो ए में बराबर के बी का मान 0.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इंटू डब्ल्यू ए का मान अपने पास कितना है, डब्ल्यू ए का मान है 4.18 ग्राम। आगे 1000 ऐसे कैसे जाएगा, नीचे आपको ए में डेल टीबी का मान कितना है 0.065 डिग्री सेल्सियस इंटू और डब्ल्यू का मान कितना है 240 ग्राम। आप बच्चों इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ग्राम पर मोल आंसर। अब आप इसको कैलकुलेशन कर लेना, मैंने आपको फॉर्मूला जमा के दिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। बच्चों आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपना, पढ़ो क्वेश्चंस। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक अवाष्पशील विलेय का जलीय विलयन जिसमें 5 ग्राम विलेय 1000 ग्राम जल में घुला है 373.4 पर उबलता है। घुले हुए विलयन का, तो इससे तो पता लगी गया होगा आपको। अपन जानते हैं जल 100 डिग्री पर उबलता है, यानी कि 373 तो आ जाता है ना। अब देखो अपन को एक चीज दे दी इसने, ये दे दी, ठीक है। और अपन जानते हैं सबसे पहले देखो अपन वैल्यू लिखते हैं। देखो डब्ल्यू ए का मान कितना दे रखा है, डब्ल्यू ए का मान बच्चों अपन को दे रखा है 5 ग्राम, ये 5 ग्राम हो गया, ठीक है। अच्छा 100 ग्राम जल 5 ग्राम विलेय 1000 ग्राम जल में घुला हुआ है, यानी कि डब्ल्यू का मान अपन को कितना दे दिया, अपन को दे दिया 1000 ग्राम वाटर, ये दे दिया। आगे 373.3, तो अपन जानते हैं जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, सही है ना। तो 100 डिग्री का मतलब देखो केल्विन के अंदर ही, ध्यान रखना केल्विन में, ठीक है। तो 100 मतलब 100 डिग्री बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100 डिग्री प्लस 273 केल्विन कितना हो जाएगा अपने पास 373 केल्विन हो जाएगा। तो विलयन का टोटल क्वांटम निकाल लेंगे अपन, क्या हो जाएगा डेल टीबी का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में 373.4 माइनस का 373 केल्विन, तो अपने पास आएगा 0.4 केल्विन। आगे निकालना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में अपन को मिला हुआ है डेल एच वी 40.66 किलो जूल पर मोल। बच्चों ये अपने पास वैल्यूज है जो अपन ने कहां से लिखी है, जो बच्चों अपन ने वैल्यू लिखी है क्वेश्चन को देख के। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर 100 डिग्री के ऊपर आ जाए तो 100 डिग्री पर 373 इसके ऊपर आ जाए तो आप क्या निकालना, टोटल डिफरेंस निकाल लेना। उसका निकाल लिया। अब चूंकि डेल एचवी का मान निकालना है तो अपन क्या निकालेंगे यहां पर थर्मोडायनेमिक मेथड प्रोसेस में, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से क्या निकालेंगे, केबी का मान निकालेंगे। मैंने बताया था केबी कैसे निकालते हैं, मर जा कब मरेगा आदमी, जब आदमी को टीबी हो जाएगी 2 बार, ठीक है ना। खर्चा 1000 रुपए का आएगा और उसकी भाप तो बनेगी। ये हो गया डेल एचबी, ठीक है। अब अपने पास देखो एम का मान तो है ही नहीं, यहां से निकाले अपन।
यहां से अपने पास एम का मान है ही नहीं, क्योंकि एम क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक है अपने पास जल, ठीक है ना। तो एम कितना हो जाएगा अपने पास 18 ग्राम पर मोल, जल का अणुभार होता है ना। चलो आर अपने पास है ही नहीं, तो आर कितना होता है 0.0, है ना। अपन को यहाँ पे चूंकि किलो जूल पर मोल है तो अपन जूल में निकाल लेते हैं, कितना होगा 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, हो गया। आगे चलते हैं, आपके पास और क्या बचा हुआ है, डेल एच पी, टीबी का मान आपको दे रखा है मैंने, टीबी का मान कितना आएगा, टीबी का मान हो जाएगा आपके पास 373 केल्विन, ये आ गया ना, जल के लिए आएगा ना टीबी का मान 373 केल्विन। और डेल एचवी का मान आपको मैंने दे रखा है, डेल एचवी का मान है 40.66 किलो जूल और बच्चों पर मोल। अब यहाँ पे किलो जूल है, अपन को तो जूल में निकालना है, तो कितना हो जाएगा 40.66 गुणा 10 की पावर 3 हो जाएगा जूल पर मोल। ये लो आगे बात समझ में। अब बच्चों ये अपन को वैल्यू लिखना आनी चाहिए, एक बार आप इन वैल्यू को देखो कैसे लिखा है, फिर अपन डिस्कस करते हैं आगे। बच्चों एक बार दोबारा बता देता हूं मैं कैसे है, देखो एक अवाष्पशील विलेय का जलीय विलयन है ना, आपने देख लिया कैसे लिखा मैंने, देखो डब्ल्यू का मान तो 5 ग्राम आ गया, डब्ल्यू का मान विलायक का भार कितना हो जाएगा आपका 1000 ग्राम। जल 100 डिग्री पर उबलता है, तो 100 डिग्री पर जल का क्वथनांक कितना होता है 373 केल्विन। ये किसकी वैल्यू है बच्चों, केबी की वैल्यू है, सॉरी ये आपकी टीबी की वैल्यू है, ठीक है। डेल टीबी का मान निकाल लिया मैंने, 373.4 दे रखा है, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, कितना है 0.4 केल्विन। डेल एच वी कितना है आपके, मैंने बताया था कब माइनस करना होता है, वैल्यू ज्यादा दे देगा आपको। अगर वैल्यू ऐसे देता अपन को 273, तो फिर अपन को लेस करने की जरूरत नहीं थी, अपन को वही वैल्यू लिखनी थी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मैंने सारी वैल्यू लिखी थी, यहाँ पे 10 की पावर 3 क्यों करा, किलो जूल था। अब अपन इन वैल्यू को पुट ऑफ करते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देता हूं। अब देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन को गिवन लिखना आना चाहिए। अपन क्या निकाल रहे हैं, अपन बच्चों केबी निकाल रहे हैं, तो केबी कैसे निकलेगा, देखो एम का मान कितना है, एम का मान है 18 ग्राम पर मोल, ये हो गया इनटू, ठीक है। आर का मान कितना है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स इनटू, ठीक है ना। टीबी का मान कितना है, टीबी आपका 373, ये केल्विन है, ये हो जाएगा स्क्वायर, तो 373 का स्क्वायर ये हो जाएगा अपॉन, नीचे क्या है 1000 ऐसे कैसे। और डेल एचवी का मान कितना है 40.66 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मोल, ठीक है। अपन इसको कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 0.512। केबी किस में आता है, केल्विन, किलोग्राम और मोल इनवर्स आ गया, ये अपन ने केबी की कैलकुलेशन कर ली। अब क्वेश्चन पढ़ो आप, क्या लिख रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विलेय का मोलर द्रव्यमान भी ज्ञात करो। तो बच्चों आपको क्या करना है, विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है, यानी कि यहां से निकालेंगे अपन विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना। अब कैसे करेंगे, देखो अब फॉर्मूला क्या होता है, अपन जानते हैं फॉर्मूला होता है डेल टीबी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू कैपिटल डब्ल्यू। आपको ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा एम ए बराबर के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन क्या होगा डेल टी बी इंटू डब्ल्यू। अब इससे मुझे वैल्यू पुट ऑफ करनी है, ठीक है ना, इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखो अपने पास क्या क्या है, चलो केबी का मान कितना है, केबी का मान है 0.512 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। आगे चलते हैं, डब्ल्यू ए का मान कितना है, क्वेश्चन में डब्ल्यू ए का मान लिखा था अपन ने 5 ग्राम, ठीक है। 1000 ऐसे कैसे, डेल टीबी का मान आपने बच्चों कितना निकाला था, डेल टीबी का मान आपने निकाला 0.4 के, और कैपिटल डब्ल्यू का मान आपके पास क्या है 1000 ग्राम, ठीक है ना। इन सभी वैल्यू को कहां रखना है, अपन को यहां रखना है। तो ए में आप निकाल रहे हो, केबी का मान कितना है 0.512, डब्ल्यू ए का मान कितना है 5 ग्राम,
इधर 1000, मैं यूनिट नहीं लिख रहा, आप यूनिट लिख लेना है ना। डेल टीबी का मान कितना है 0.4, इधर कितना है 1000। बच्चों जैसे आप हल करोगे तो अपन जानते हैं अणुभार किस में आता है, ग्राम पर मोल में आंसर। तो बच्चों ये आपके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वांथनांक उन्नयन के 4 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को पढ़ोगे तो जनरली आपको लगभग और कुछ याद होए नहीं होए, लेकिन आपको फॉर्मूला जरूर याद हो जाएगा। आई होप ये 4 क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अब बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है। विलयन का एक तो निकालना हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन क्या होता है बच्चों, हिमांक अवनमन होता है डेल टीएफ। तो फिर हिमांक क्या होगा आपका, हिमांक होगा आपका टीएफ। ये दोनों अपन को निकालना पड़ता है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, डब्ल्यू का मान कितना है 45 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। अब अपन को इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला दे रखा है अपने क्वेश्चन में, C2H6O2, ठीक है ना। इसका अणुभार निकाल लेते लगे हाथ ही, कितना आएगा, मेरा 62 होता है इसका अणुभार, 62 ग्राम पर मोल। लेकिन आप चाहो तो निकाल सकते हो। देखो कैसे निकाला अपन ने, देखो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 24 तो जाएगा, 6 ये हो जाएगा और 32 हो जाएगा। जोड़ लो इसको, कितने हो रहे हैं 6 2 8 8 4 12 के 2 1 3 3 और 2 5 और 6, ये हो गया 62, ठीक है। आई के लिखा हुआ है 600 ग्राम जल में, यानी कि डब्ल्यू का मान बच्चों आपके पास है 600 ग्राम, है ना। और आपसे पूछ रहा है विलेन का हिमांक निकालो, और अपन को क्या निकालना है, अपन को डेल टीएफ निकालना है। लेकिन चूंकि डेल टीएफ निकालने से पहले अपने पास केएफ होना चाहिए। लेकिन अगर अपन क्वेश्चन को पढ़े तो बच्चों क्वेश्चन में केएफ का मान है ही नहीं, तो यहाँ पर केएफ का मान बताएगा कितना आएगा। यहाँ पर केएफ का मान या लिख देता हूं मैं, केएफ का मान आपको लिखना है 1.86। कितना लिखना है 1.86। किसमें आती है यूनिट, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स में, है ना। ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा 1.86 केल्विन किलोग्राम और मोल इनवर्स, ये हो गया। निकाले डेल टीएफ, डेल टीएफ बराबर क्या होता है केएफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू। तो डेल टीएफ बराबर कितना है, केएफ का मान कितना है आपके पास 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इंटू डब्ल्यू ए का मान 45 ग्राम, इधर 1000 ऐसे कैसे, नीचे डब्ल्यू ए का मान, एम ए का मान कितना है 62 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। और डब्ल्यू का मान कितना दे रखा है 600 ग्राम। अप्रोक्सीमेट आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि डेल टीएफ है तो ये आपके अप्रोक्सीमेट 2.2 किया जाएगा, ठीक है ना। आप कैलकुलेशन कर लेना, अगर मान गलती हो जाती है तो जो आप इसकी कैलकुलेशन करोगे वो आपको लिखना है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट पूछ रहा है हिमांक की गणना करो। तो अपन जानते हैं जल 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, फ्रीज होता है, जमता है। तो यहां पर 0 डिग्री प्लस 273 केल्विन कितना जाएगा 273 केल्विन। आपको डिफरेंस निकालना है, यानी कि आपको निकालना है टीएफ। तो टीएफ कैसे निकालोगे आप टीएफ निकालोगे, है ना। टीएफ निकालने के लिए क्या करोगे, कितनी वैल्यू दे रखी है आपको 273 केल्विन, तो ये हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा माइनस का 2.2 केल्विन। आप कैलकुलेशन करोगे केल्विन में, आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले करे। इतना सा फर्क है कि वहां पर अपन बात कर रहे थे क्वांथनांक उन्नयन का, और यहां बात कर रहे हैं अपन हिमांक अवनमन का। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चले चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो बदल दे आपकी जिंदगी। देखो क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत अपघट्य के 1.0 ग्राम को, तो अपन देखो दूसरे क्वेश्चन में डायरेक्ट डब्ल्यू ए का मान लिखते हैं। डब्ल्यू ए का मान कितना दे रखा है 1.0 ग्राम, ठीक है ना। को 500 ग्राम बेंजीन में, यानी कि डब्ल्यू का मान दे रखा है आपको 500 ग्राम।
बेंजीन में घोलने पर इसके हीमांक में कमी क्या होती है, डेल टी एफ कितना दिया है 0.40 के हो जाती है। बेंजीन के लिए हीमांक अवनमन स्थिरांक बोले तो केफ का मान कितना है 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करो बच्चों, अपन को ये निकालना जो किसमें आता है ग्राम पर मोल में। ये तो अपन ने गिवन लिख लिया, ये मेरे ख्याल से लिखना आपको आ गया। जब से अपन ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है तब से सिखा रहा हूं मैं आपको। मैंने आपसे कहा था केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को करने का तरीका सिर्फ यही होता है। अब फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू ए 1000 अपॉन क्या होगा एम ए इंटू डब्ल्यू। आपको तो ए में निकालना है, तो एम ए बराबर क्या होगा के एफ इंटू डब्ल्यू ए 1000, नीचे क्या आएगा डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू। तो ए में निकालते हैं अपन डेल के एफ का मान कितना है, के एफ का मान है 5.12, डब्ल्यू ए का मान है 1.0, इधर से 1000 हिलाई नहीं जगह से। डेल टी एफ कितना है 0.40 और डब्ल्यू का मान कितना है, डब्ल्यू का मान 50। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करने पर किसमें आएगा ग्राम पर मोल में आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 7। जल्दी स्क्रीनशॉट लो फटाफट देखो इसका। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के कहता देखो 100 ग्राम जल में 5 ग्राम पदार्थ को यानी कि डब्ल्यू का मान, बच्चों डब्ल्यू का मान कितना है 5 ग्राम। ठीक है, अच्छा 100 ग्राम जल यानी कि सोलवेंट हो गया, कितना हो जाएगा आपके पास 100 ग्राम। घोलने पर जल का क्वंथनांक आपकी बार आपके पास सेल्सियस में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना होगा डेल टीबी का मान 0.49 डिग्री सेल्सियस, चेंज नहीं करना। पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना करना है यानी कि आपको एम ए का मान निकालना है, किसमें आएगा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है ना, सॉरी ए में आता है कि ग्राम पर मोल में। ठीक है, जल के लिए केबी का मान कितना है आपके पास, केबी का मान है आपके पास 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब बताओ इस कैटेगरी क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा रखा है, देखो घूम फिर के क्वेश्चन इसी कैटेगरी का आता है। ठीक है ना, क्या निकालोगे आप ए में, लिख दो फॉर्मूला। तो ए में बराबर क्या होगा के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, नीचे क्या जाएगा डेल टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब आप वैल्यू पुट ऑफ कर देना और वैल्यू पुट ऑफ करके आपके पास ग्राम पर मोल आंसर आ जाएगा। लो क्या आंसर। तो बच्चों ये अपन ने आज क्वेश्चन करे, आज की क्लास के अंदर अपन ने 7 क्वेश्चन पढ़े हैं। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार ये वैल्यू लिखना है, कैसे करा है रटना तो मानना नहीं आपको, जो वैल्यू आपको देता है उसी वैल्यू को आपको रखना है। आई होप आपकी क्लास, आज की क्लास जो क्लास थी वो आपको समझ में आई होगी। अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर पढ़ेंगे अपन ऑस्मोसिस। थैंक यू सो मच।